नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय ऋषभ तिवारी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम अध्याय राष्ट्रीय आय और उत्पाद में को बता रहे थे। इसमें हम रियल जीडीपी या जीएनपी तक बता चुके थे। अब हम आपको नॉमिनल जीडीपी या जीएनपी बताएंगे। नॉमिनल जीडीपी को क्या कहते हैं? इफ जीडीपी जीएनपी आर कैलकुलेटेड एट करेंट प्राइस देन द टर्म ऑफ नॉमिनल इज यूज्ड बिफोर देम। अर्थात जीडीपी या जीएनपी निकालते समय वर्तमान मूल्य जब जुड़ जाता है तो वह कौन सी जीडीपी जीएनपी कहलाती है? नॉमिनल जीडीपी जीएनपी। अब हम नॉमिनल जीडीपी जीएनपी और रियल जीडीपी जीएनपी में अंतर देखेंगे। नॉमिनल जीडीपी जीएनपी वर्तमान मूल्य पर निकाली जाती है, जबकि वास्तविक जीडीपी जीएनपी या रियल जीडीपी जीएनपी आधार वर्ष के कॉन्सेप्ट पर निकाली जाती है। अब हम जीडीपी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वे आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। अब हम आपको केनेशियन इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे, अर्थात केन्स के अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि किसी भी देश का जीडीपी और रोजगार सीधे रूप से समग्र मांग पर निर्भर करता है। द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एग्रीगेट डिमांड। अब हम एग्रीगेट डिमांड को देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हम सी का मतलब जानते हैं। सी को क्या कहते हैं? कंजप्शन। आई को इन्वेस्टमेंट, जी को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स को एक्सपोर्ट और एम को इंपोर्ट जानते हैं। अब हम कंजप्शन को विस्तृत रूप से देखेंगे। कंजप्शन इज इक्वल टू कंजप्शन इज एन एक्सपेंडिचर फॉर गेटिंग सेटिस्फेक्शन, अर्थात उपभोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला खर्च होता है। अब कीन्स क्या कहते हैं? द लेवल ऑफ कंजप्शन पॉजिटिवली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम एक्सेप्ट अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम। अर्थात क्या है? अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स के अनुसार उपभोग सीधे तौर पर आय पर निर्भर करता है, लेकिन एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर। न्यूनतम स्तर क्या होता है? जैसे मान लो हम कोरोना के काल में आपको एग्जांपल देते हैं। कोरोना काल में हर व्यक्ति की आय कम हो गई थी, लेकिन क्या वो कंजप्शन करना बंद किया था? नहीं किया था। उसके पास कुछ शेविंग होती है, वह किसी से पैसे उधार पे लेता है, लेकिन फिर भी वह कंजप्शन करता है। तो क्या है? उपभोग किसी भी स्तर पर सीधे तौर पर इनकम पर निर्भर करता है। अब कीन्स आगे क्या कहते हैं कि उपभोग में परिवर्तन आय के में परिवर्तन की तुलना में कम होता है। एक ग्राफ होता है, इनकम और कंजप्शन का ग्राफ होता है। उसमें दर्शाया गया है कि कीन्स कहते हैं कि आय और उपभोग में परिवर्तन तो होता है, सकारात्मक रूप से निर्भर करते हैं, लेकिन हम कंजप्शन को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आय उससे कम होती है। जैसे आय ज़्यादा बढ़ रही है किसी व्यक्ति की, तो कंजप्शन एक लेवल के बाद धीरे धीरे कम बढ़ता है। अब ये आपको पूर्ण रूप से याद हो गया। अब हम आई को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश को जानेंगे। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट इज एन एक्सपेंडिचर टू बी डन ऑन सच थिंग्स एज मशीन, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स। निवेश एक खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाता है। निवेश क्या होता है? निवेश एक प्रकार का खर्च होता है जो किसके लिए किया जाता है? उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाने वाला खर्च होता है। यह मुख्य रूप से मशीनों, उपकरणों, भवनों आदि पर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है, लेकिन वह उसके साथ नकारात्मक रूप से जुड़ा होता है। जैसे पिछले हमने देखा कि कंजप्शन आय पर सकारात्मक रूप से डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे निवेश ब्याज दर के साथ नकारात्मक रूप से निर्भर करता है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब जैसे हमने पिछला डायग्राम बताया था आपको वर्बली रूप से, क्योंकि हम आपको इमेज तो दिखा नहीं सकते क्योंकि पीडीएफ अभी मैंने बनाना नहीं सीखा है, उसको से देखेंगे, आगे ट्राई करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का जो ग्राफ होता है उसके अप्रपोर्शनल मतलब निगेटिवली डिपेंड करता है।
अब मैंने सी देखा, आई देखा, ए डी इक्वल टू क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हम जी को देखते हैं। जी क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अर्थात सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च। सरकार किन किन रूपों में खर्च करती है, उपभोग के रूपों में, इन्वेस्टमेंट के रूपों में। जैसे हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, सड़क बना रही है, नेशनल हाईवे बना रही है, नेशनल वाटर वे में खर्च कर रही है, एयरपोर्ट बना रही है, रेलवे स्टेशन बना रही है, तो उसमें किया जाने वाला खर्च क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम इसके अगले टर्म को देखते हैं जो क्या है, एक्स है। एक्स इक्वल टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्यात। अब निर्यात क्या होता है, अब हम ये देखेंगे, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन रेसिडेंट ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवेशियों द्वारा किया जाने वाला खर्च। समझ में आया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। एम, एम अर्थात क्या था, इंपोर्ट। इंपोर्ट को कहते हैं आयात। आयात क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट। ये कौन सा खर्च होता है, घरेलू वस्तुओं द्वारा, घरेलू व्यक्तियों द्वारा विदेशी वस्तुओं पर। और एक्सपोर्ट होता है विदेशी वस्तुओं द्वारा, विदेशी व्यक्तियों द्वारा घरेलू वस्तुओं पर। अब किन इंपोर्ट के बारे में बताते हैं कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है, अर्थात जिस देश की जीडीपी जितनी बड़ी होगी वह देश उतना ही ज़्यादा आयात करेगा, लेकिन एक न्यूनतम स्तर पर छोड़कर। जैसे किसी भी, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान की जीडीपी कम है, भारत की तुलना में बहुत कम है, तो क्या वो इंपोर्ट नहीं करता, करता है, लेकिन वो एक बड़े देश की तुलना में कम करता है, लेकिन एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर वह भी तब भी इंपोर्ट करेगा। अब हम देख चुके हैं इतने सारे टर्म को जो कि एग्रीगेट डिमांड से महत्वपूर्ण थे। एग्रीगेट डिमांड एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हम इसके आगे चलते हैं। यदि कोई भी देश आयात निर्यात नहीं करता है तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, इसे क्रूसो अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इफ अ कंट्री डज नॉट गो फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देन इट इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड इकोनॉमी और क्रूसो इकोनॉमी। कीन्स कहते हैं कि यदि कोई राष्ट्र आयात निर्यात नहीं करता है तो वह बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको साइंटिफिकली हम कह सकते हैं ये क्रूसो इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। और इसको हम क्षेत्रक इकोनॉमी भी कहते हैं, थ्री क्षेत्रक अर्थव्यवस्था कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द थ्री सेक्टर इकोनॉमी बिकॉज दी एडी इज एज फॉलोज। क्या है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, क्योंकि वो न तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना तो इम्पोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक्स और एम का टर्म तो उपयोग होगा नहीं, तो क्या कहता है कि यहाँ पे जो बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज इकोनॉमी है या क्रूसो इकोनॉमी है, वहाँ पे समक्रमा किन रूपों पर निर्भर करती है, केवल कंजप्शन पे निर्भर करेगी, इन्वेस्टमेंट पे निर्भर करेगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर निर्भर करेगी। तो जहाँ बंद अर्थव्यवस्था होगी वहाँ समग्र मांग का यह सूत्र होगा, जो कि क्या है, ए डी बराबर सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ इन टर्म को हमने पिछले कुछ से पहले समय में देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई देश आयात निर्यात करता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इफ अ कंट्री गोज फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इट इज कॉल्ड द ओपन इकोनॉमी। अर्थात जब भी कोई भी राष्ट्र आयात करता है, निर्यात करता है, अपनी सेवाओं को दूसरी देशों में बेचता है, दूसरी देशों की सेवाओं को अपने यहाँ लाता है, तो वह ओपन अर्थव्यवस्था कहलाता है, अर्थात खुली इकोनॉमी कहलाता है। अब खुली इकोनॉमी में समग्र मांग किन रूपों पर निर्भर करेगी, ये है एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ पे एक्स माइनस एम को हम संक्षिप्त रूप में नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यदि कोई राष्ट्र एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है तो वह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी करता है। मान लीजिए कोई राष्ट्र एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है लेकिन इंपोर्ट कम करता है तो वह उसका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब हम इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं से अवगत कराएंगे जो निम्नवत है। स्लो डाउन, प्रायः हम न्यूज़पेपर अखबारों में इस टर्म को बहुत देखते हैं, क्योंकि कोविड काल में कभी कभी स्लो डाउन का, कंस्ट्रक्शन का, रिसेशन का, ये सब नाम हमने सुना है, लेकिन क्या उसको हम जानते हैं, आइए देखते हैं।
स्लो डाउन क्या होता है? द ग्रोथ रेट ऑफ अ जीडीपी बिकम्स लोअर देन बिफोर बट इट इज स्टिल पॉजिटिव। यदि जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने लगती है, मतलब ग्रोथ रेट बढ़ती है लेकिन कम होने लगती है, ग्रोथ रेट निगेटिव नहीं जाती लेकिन कम होने लगती है, लेकिन हालांकि वह सकारात्मक होती है, देन इट इज स्टिल पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स जीडीपी इंक्रीज विथ लोअर ग्रोथ रेट। अब हम देखते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने लगती है हालांकि वह सकारात्मक होती है, अर्थात स्लो डाउन में जीडीपी पहले की तुलना में कम वृद्धि दर से बढ़ती है। स्लो डाउन देखिए, फिर से हम देखते हैं। स्लो डाउन द ग्रोथ रेट ऑफ अ जीडीपी बिकम्स लोअर देन बिफोर बट इज स्टिल पॉजिटिव। यहाँ पे इस शब्द को ध्यान दीजिए, स्टिल पॉजिटिव मतलब वह सकारात्मक है। ग्रोथ रेट उसकी तो कम हो रही है लेकिन क्या वह नकारात्मक गई है? नहीं गई है, वह सभी भी सकारात्मक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक हम किसी भी वर्ष को देखते हैं, मान लीजिए हम 2018-19 में देखते हैं, 2019-20, 2020-21,